स्वागत है आपको हमारे परिवार गरीब का ज्ञान में। आज मैं जो फैक्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो सुन के आपका मन में यही ख्याल आएगा कि सच में ये दुनिया कुछ अजीब है, जो आज पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम लोग बाज़ार से कमती दाम देके जो चमड़े का सामान, बेल्ट, पर्स इत्यादि खरीदते हैं, वो होता तो है चमड़े का, लेकिन वो कचरे से उठाया गया नीचे स्तर का चमड़े से बना होता है। तो दूसरे बार बाज़ार या शॉपिंग मॉल से जब भी कोई कमती दाम वाला चमड़े का सामान आप खरीदार करेंगे तो ज़रा सोच लेना, क्या वो कोई कचरे से उठा के तो नहीं बनाया। भला यही है कि थोड़ा और कुछ पैसा लगा के नामी कंपनी का ही सामान खरीदना। नंबर 2, इस धरती में से सारे विशालकाय कछुए विलुप्त हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे बड़ा होने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। इसके अंदर ये धीमे चलने वाला प्राणी बहुत सारे शिकारियों की शिकंजे में आ जाता है, जिसके चलते आज के दिन में ये विशालकाय कछुए का मिलना ना के बराबर हो गया है। नंबर 3, ये एक सच घटना और फैक्ट भी है कि एक कैंगारू ने उस शख्स की जान बचाई है जिसने उस कैंगारू का जान बचाया था। घटना यह है कि ऑस्ट्रेलियन लेन रिचर्ड्स नामक एक व्यक्ति को रास्ते में एक बच्चा कैंगारू मिला, जिसका मां एक गाड़ी से टकरा गया था। लेन उसे उठा के घर में लेके आया और उसका नाम लुलू रखा और उस परिवार ने उसे एक पालतू जानवर के रूप में पाला। लेकिन सन 2003 में अचानक एक दिन लेन उसके खेतों के नीचे बेहोश गिरा हुआ था, कोई बीमारियों की वजह से। लेकिन लुलू ने एक खबर उसके परिवारों तक पहुंचाया और परिवार वालों को खींच के लेके गया लेन के पास। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले गया और लेन का जान बच गया। मतलब आप किसी का भला करोगे तो उसका फल कहीं ना कहीं से तो आपको मिलना ही है। नंबर 4, गर्मियों के मौसम में मधुमक्खियाँ ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, वो भी नशा होके, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खियों का काम होता है उसके रानी के लिए फूलों का रस जमा करना। लेकिन गर्मियों का मौसम में जब पूरा फल और फूल गिर जाता है और वो सारे फूलों का रस जमा कर लेते हैं, तो उस मधुमक्खियों के पास उस टाइम करने के लिए और कुछ नहीं होता है, जिसके चलते वो मक्खियाँ इधर उधर भटकते रहते हैं और नीचे गिरा हुआ सड़ा हुआ फलों का रस खाते रहते हैं, जो खा के उसको नशा हो जाता है और सामने में जो आया उसे काट लेता है। नंबर 5, जेली बीन, जो बहुत छोटा छोटा होता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन ये जान ले कि एक जेली बीन बनाने में 7 दिन से 10 दिन समय लगता है। साथ में बहुत सारा जेली बीन बनाने के लिए लाखों मजदूरों का मेहनत और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो हम लोगों को बाज़ार में बहुत आसानी से खरीदने में मिल जाता है। नंबर 6, दुनिया में जितना भी हाईवार्ड रेसिंग घोड़ा है, सभी का पूर्वज एक है, जो 1700 और 1800 दशक में 28 घोड़ाओं का समूह से आता है। और इस 28 घोड़ाओं का जन्म 1700 दशक में डार्लिंग अरेबियन नामक एक अकेला घोड़ा के पास जाता है। मतलब एक घोड़ा से ही आज के ज़माने में जितने भी हाईवार्ड रेसिंग घोड़ा है, सभी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नंबर 7, ये एक अजीब सा फैक्ट है, क्योंकि मगरमच्छ जो होता है उसका पक्षियों से बहुत करीबी रिश्ता है। विश्वास नहीं हुआ ना और आप सोचने लगे कि ये कैसे, तो सुन ले। यूसी सांताक्रूज के वैज्ञानिकों को रिसर्च में ये पता चला कि मगरमच्छ का पक्षियों के साथ जीवित रिश्तेदार होने का कारण क्या है। वो मेन कारण है उसका जीन, जो आज से 240 मिलियन साल पहले मगरमच्छ की पूर्वज डायनासोर का जन्म और पक्षियों का जन्म एक ही तरह की जीन से हुआ था, जिसके वजह से वैज्ञानिकों ने यह दावा करते हैं कि मगरमच्छ और पक्षियों का जो रिश्ता वो बहुत करीबी रिश्ता है। नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू, जिसका वजन 2624 पाउंड मतलब 1191 केजी 296 ग्राम, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और एक कद्दू जर्मनी में उगाया जाता है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो कद्दू था उसका वजन था 1054 किलो। नंबर 9, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के रिसर्च के अनुसार जो लोग बाएं हाथ के होते हैं, मतलब बाएं हाथ में ही सब कुछ काम करते हैं, वैसे लोगों को दुर्घटनाओं में मरने का अधिक संभावना होता है। और ये रिसर्च कोलंबिया की मनोविज्ञान प्रोफेसर डायन हम्पर और कोलंबिया की वैज्ञानिक स्टैनली कोरेन साथ में 1000 लोगों की अध्ययन की थे। उस अध्ययन में से पता चला कि जो दाएं हाथ की लोग हैं उसकी मृत्यु की औसत आयु 75 वर्ष है, जो कि बाएं हाथ वालों के लिए सिर्फ 66। नंबर 10, मकड़ियों का जो सिल्क या रेशम होता है वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है और इसे एक दिन युद्ध के मैदान में सैनिकों को गोलियों से बचना और अन्य नुकसानों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इतने बड़े आकार में मकड़ियों को पालना, साथ में उसमें से रेशम निकालना और कटाई करना मुश्किल है। हालांकि इसके ऊपर में रिसर्च चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की परिवारों को बड़ा करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।